हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 22 अगस्त तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं। उसके बाद अपना एग्ज़ाम जो हुआ था वो 28 को हुआ था। तो आज अपना जो सोल्यूशन होने वाला है वो 28 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। ओके, तो पहले के वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि एक पहली संख्या का 51%। तो पहली संख्या का यहाँ पर 51%, इसको हम 100 लिख सकते हैं अपान में, और ये इक्वल है दूसरी संख्या के 6/7 के। क्लियर है? तो हमें इसका रेशियो बताना है, पहला नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो। 3 से चला जाएगा ये 2 बार, 3 से गया ये 17 बार, 17 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी पहला रेशियो दूसरा हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 उधर चला जाएगा 200, रेशियो 17 सत्ते 119। हमारे पास आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, संख्याओं का योग बताइए। अगर 26 होगा तो पहली संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 13, यानी पहली संख्या 12 होगी, दूसरी संख्या हमारे पास 14 होगी। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे, यूनिट देखो, 12 का 144 का 4 आएगा और 196 का 6 आएगा। अगर आप ऐड कर रहे हो तो 0 आ रहा है, हमें 2 चाहिए, यानी ये खत्म हो गया। यहाँ से देखो, 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ओके, तो 24 अगर ये आ रहा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ से डिवाइड करोगे 2 से तो 15 आ रहा है, यानी हमारे पास पहला अंक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256। तो यहाँ पर मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये 12 आ गया और 9 6 15 हो गया हमारे पास। यहाँ पर 452 आ रहा है और यही दे रखा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कंपनी के 3 साझेदारों में इस प्रकार बांटा जाता है, सबसे बड़े, सबसे छोटे और सबसे बड़े का हिस्सा। यहाँ से देखो कितना आ रहा है हमारे पास, 11। 11 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 61699। ये कितना गुना है 11 सा, देखो 11 से जाएगा 5 बार, 11 से जाएगा 6 बार, और 11 9 99। क्लियर है? इतने टाइम जा रहा है। तो कंपनी का कुल लाभ बताइए। तो कुल लाभ यहाँ पर देखो, सबको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 29, यानी 5609 गुणे 29। तो यहाँ से मैं अगर 29 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से, तो हमारे पास पहली बात तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। दो ऑप्शन में 1 दे रखा है तो हमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 9 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 9 81, और 9 दूनी 18, 8 8 16, 61 लास्ट का 2 डिजिट आएगा। तो 61 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन बी में गिवन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, दो स्टेशनों के बीच के ट्रैक एक 19 दिन में बिछा सकता है ए, और बोला गया है आगे कि बी जो है उसे 11 दिन में बिछा सकता है, बी 11 दिन में बिछा सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 2 दिनों में पूरा कर लिया। यानी ये मैं अगर इन दोनों की बात करूं तो इसका 11 एफिशिएंसी, इसका 19। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 19 गुणे 11। अब बोला गया है ये जो टोटल वर्क है इसको 2 दिन में किया गया। तो यहाँ से देखो हमारे पास ये 9 आ गया, और 9 1 10 0, 209 वर्क को ये 2 दिन में किया जा रहा है। तो कितना यहाँ पर इफिशियंसी से किया जाएगा, 2 से जाएगा 10 बार, और 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 104.5 की इफिशियंसी से। अब ए और बी को इफिशियंसी कितनी है, 30, इसमें से 30 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 74.5। अब बोला गया सी अकेले इस काम को करे, तो 209 काम को कौन करेगा, सी, 74.5 की इफिशियंसी से। अब यहाँ से एक काम करो, आप इस पॉइंट को हटा दो, ऊपर एक जीरो लगा दो। क्लियर है? अब इसको आप 5 से डिवाइड कर लो, तो हमारे पास देखो नीचे कितना आ जाएगा, 5 एक कम 5, 24 हो गया, 5 चौक 20 और 5 9 45, 149 आ गया। ऊपर क्या आ रहा है, 5 चौक 20 और 18 पंचे 90, यानी ऊपर हमारे पास यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो बस आइए ऑप्शन में चेक करते हैं किसका 8 आ रहा है। 9 दूनी 18, यहाँ पर देखो 9 दूनी 18, 8 आ रहा है, हो सकता है। यहाँ पर देखो 9 दूनी 18 प्लस 0, ये भी 8 आ रहा है। 9 एक कम 9, नहीं होगा। 9 छक 54, 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 2 में 18 आ रहा है, एक में 2 है, एक में 12 है। अब क्या यहाँ पर देखो 149 12 तक डिविजिबल हो जाएगा क्या, क्योंकि सिर्फ 418 है, तो ये इसका डबल के ही आसपास है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि संख्याओं इतने इतने का एलसीएम निकालिए। तो सब में 258 दे रखा है,
तो 258 तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट के बाद 0 है तो डिवाइड बाई यहाँ पर 10 आ जाएगा, 25.8 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पाइप है किसी टैंक को इतने घंटे में, यहाँ से देखो 5 से जाएगा 6 बार, यानी ए टोटल 36 घंटे में फिल कर रहा है। बी की बात करें 3 से जाएगा ये 9 बार, ये भी 36 घंटे में फिल कर रहा है। बोला गया है पी और क्यू को 2 घंटे के लिए चालू किया जाता है, यानी एलसीएम इनका 36 आ गया, दोनों की इफिशियंसी एक एक है, तो 2 घंटे चालू किए जाते हैं दोनों, यानी 2 की इफिशियंसी से 4 लीटर भर देंगे। फिर बोला गया कि दोनों को बंद कर दिया जाता है, आर इसको चालू किया जाता है, आर 4 घंटे में खाली कर देता है, यानी अगर 4 घंटे में वो खाली कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है। अब देखो बोला गया है कि फिर पाइप तीनों को मिलकर खाली टैंक में कितने समय में भर दिया जाएगा, तीनों को, यानी एक की इफिशियंसी से ए भरेगा, एक की इफिशियंसी से बी भरेगा, और आर जो है एक की इफिशियंसी से खाली करेगा, ए भी नहीं है सॉरी पी क्यू है, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि टोटल एक की इफिशियंसी से भरा जाएगा, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा 36, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 28, तो सभी अंतः कोणों का योगफल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है 28 समकोण के बराबर। 28 समकोण का मतलब, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ये 90 से चला जाएगा ये 2 बार, और 2 से चला गया ये 14 बार, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और यही आपसे पूछा गया है। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 16। अगला क्वेश्चन, गोले का व्यास बताना है, गोले का व्यास दे रखा है, इसका आयतन बताना है। आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमारे पास कितना है 6 हो जाएगा, क्योंकि व्यास अगर 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 6, 6 का क्यूब 216। ओके, 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 आ रहा है, यूनिट डिजिट 8 पाई करके आएगा, कहाँ पर है ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दे रखा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती थी। यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे ट्रेन की, कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, यही 150 मीटर अपनी लंबाई। स्पीड, ट्रेन की स्पीड माइनस हो जाएगी पर्सन की स्पीड, क्योंकि दोनों समान साइड में चल रहे हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 36 हो जाएगा। क्लियर है। 18 से जाएगा ये 2 बार, 5 दूनी 10 से ये 0 चला गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी 9 इधर जाएगा 24, यानी ट्रेन की स्पीड हमारे पास 24 आ गई। ओके, अब हमें बोला गया है कि एक ट्रेन विपरीत दिशा में 43 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 185 मीटर लंबी है, तो कौन सी डिस्टेंस कवर होगी, दोनों की लंबाई 150 और 185 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 5 13 335। 335 को किस स्पीड से, दोनों अपोजिट साइड चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 43 प्लस 24 कितना आ जाएगा 67, इंटू यहाँ पर भी 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, 18 ऊपर चला जाएगा। अब आगे आप अगर नीचे देखोगे ये 67 गुणे 5 क्या है, ये 335 ही है, दोनों कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 18 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हर बार पूछा गया, हमने आपको पहले भी बताया है, P1/P2 की यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा R2/R1। R1 आपके पास, R2 क्या दे रखा है 13% और R1 क्या दे रखा है 12%। यहाँ से देखोगे 25 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 25 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ रही है, दे रखा है 20,000 सॉरी, तो कितना गुना है ये 800 गुना है, तो आपका यहाँ पर पहला वाला पूछा गया ये भी 800 गुना हो जाएगा, कितना 104,000, कहाँ पर है ऑप्शन सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की संख्या, यहाँ पर देखो n+2 + 4 यानी n+6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखो 4 7 4 11 m+11, यानी n को इधर ले लो, 11 उधर जाएगा, माइनस का 5 निकल के आएगा, यानी m-n = -5, ऑप्शन बी में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 164 सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्याओं में क्या होता है एक ऐड हो जाता है, 165 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया है मैंने 1200 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी, पहली साइकिल 9% की हानि पर और दूसरी साइकिल 27% के लाभ पर खरीदी, तो यहाँ पर देखो ये माइनस का 9 हो गया और यहाँ पर 27 हो गया, और टोटल ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, यानी 0 हो गया। एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ पर 27 आ जाएगा और यहाँ पर 0 माइनस -9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। यहाँ से गया 3 बार, 3:1, यानी ये 4 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1200।
तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। हमें निकालना क्या है पहली वाली साइकिल, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 300 इंटू 3 यानी 100, 900 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एक कुर्सी 12% और 9% की दो क्रमिक छूट के बाद 4600 में बेचा जाता है, अंकित मूल्य ज्ञात करिए। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास x मान लेते हैं, इसका क्या था अंकित मूल्य था। 12% डिस्काउंट, 12% क्या होता है 3/25, यानी 3 का डिस्काउंट मिला 22/25 में बेचा गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 9% यानी 9% डिस्काउंट 91% पर बेचा गया, और इसके बाद ये हमारे पास 4600 की मिल रही है। x की वैल्यू हमें निकालना है 46 इंटू हमारे पास 100 हो जाएगा, सॉरी ये 4600 होगा ना, यहाँ से देखो ये 4600 होगा, नीचे यहाँ पर 100 है ऊपर चला आएगा और यहाँ पर 25 ऊपर चला आएगा, और डिवाइड बाई यहाँ से देखो 22 इंटू 91। अब मैं अगर यहाँ से आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है 2 दशमलव तक, तो अगर मैं यहाँ पर 22 और 91 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ रहा है देखो 22 एक कम 22, और एक सेकेंड यहाँ से देखो पहले तो ये 2 से चला जा रहा है, इसको 2 से काट लेते हैं, यहाँ पर 11 आ जाएगा और ये 2300 आ जाएगा। क्लियर है। अब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया 1 9 1 10 9 1 10 1001। अब जब आपके पास आंसर जो पूछा गया वो दशमलव के पूर्णांक तक पूछा गया, यानी कि राउंड अप में पूछा गया आंसर, तो आप इसको क्या कर सकते हो 2300 इंटू 100 इंटू 25 डिवाइड बाई 1001 जो है ये, इसको टोटल आप 1000 ही लिख लीजिए। जो आंसर आएगा उससे एक्चुअल आंसर थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर देखो 3 जीरो से 3 जीरो चला गया, हमारे पास बचा कितना 1 जीरो बच गया। अब सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 25 थी 75 का 5 आ गया, 25 दूनी 50, 5750। 5750 के करीब कौन सा आंसर है, एक ही है ये 5744.26, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि और तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 66 है, तो एलसीएम 400 दे रखा है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम 400 कब आएगा, जब जो है उसमें जीरो होगा, जो आपका नंबर है उसमें जीरो होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो ये आएगा क्या, नहीं आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, एक ही है जिसमें यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंचे 40, 400 आ रहा है। अगला क्वेश्चन, 60% वृद्धि करने पर, यानी 5 से 8 हो गया, 60% क्या होता है 3/5। 8 की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32 आ गया, हमारे पास बचा कितना 4, यानी 44, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 की वैल्यू चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से देखो 5 पचम 25, 5 पचम 25, 26 27, 5 चौक 20, 2 22, 2275 ऑप्शन डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला देखो यहाँ पर माइनस से माइनस चला जाएगा, 12 से जाएगा ये 5 बार, यानी -9 और -5 -14 हो गया, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर के 18 बन रहे हैं माइनस के, तो 18 और 12 माइनस का 32 हमारे पास आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है, उसी मार्ग पर 36 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई और अपान में x प्लस वाई, तो यहाँ से देखो ये हमारे पास नीचे 54 बन रहा है, तो 3 बार जाएगा 18 से, यहाँ से हमारे पास 12 बार जाएगा, आपके पास आंसर निकल के आएगा 24, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो बोला गया है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अपने दुकान में वस्तुओं की खरीद के लिए निम्नलिखित 4 छूट प्रदान करता है, तो ग्राहकों के लिए कौन सी योजना सर्वाधिक लाभदायक होगी। तो ग्राहकों के लिए फायदा कब होता है, जब ज़्यादा छूट मिले। तो यहाँ से देखो पहले वाले ऑप्शन में 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना पर, टोटल कितने का हम ले रहे हैं 5 3 8 वस्तु ले रहे हैं। अब 3/8 क्या होता है 37.5% होता है, इतने का डिस्काउंट। यहाँ से देखो 3 वस्तु ले रहे हैं, 3 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर 6 3 9 पर, यानी 1/3, 1/3 क्या होता है 33.3। चौथे पे आइए, 5 वस्तु फ्री मिल रही है लेकिन टोटल कितना मिल रहा है 25, यानी 1/5, 1/5 कितना होता है 20%। चौथे पे आ जाइए, यहाँ पर मैं इसको इधर लिख देता हूँ, देखो 6 मुफ्त में मिल रहा है और कितना ले रहे हैं हम टोटल 8 से 14, ये क्या हो जाएगा 2/7। अब 2/7 क्या होता है आपके पास, सॉरी 3/7 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 3/7 क्या होता है 42 पॉइंट समथिंग होता है। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पे मिल रहा है, इसी में मिल रहा है, ऑप्शन डी वाले में। तो ये 4th वाला आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की
एक वार्षिक दर से 16 वर्षों में 3 गुनी होती है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपके पास जो टाइम निकल के आएगा इसी का मल्टीपल ही आता है, तो इसका मल्टीपल एक ही है जो आपका आंसर बन जाएगा। आप वैसे करना चाहो, देखो 16 साल में 3 गुनी हो रही है, पूछा गया है 9 गुनी कितने देर में होगी, तो यहाँ पर पावर में आप लिखो पावर 2 आया, बस यही पावर इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 32, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो हमारे पास 4 आया, 5 चौक 20 हो गया, 20 और 28 48 हो जाएगा, 48 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20, 48 दूनी 96 और 0 लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है बहुलक यानी मोड बताना है, तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो हमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट 11 दिख रहा है, यही आपका आंसर बन जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन, 5 ठोस घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, तो हमारे पास अगर ए क्यूब की वैल्यू 216 और 000 दे रखी है, तो ये किसकी स्क्वायर है, यानी 216 तो हमें पता है किसका स्क्वायर क्यूब होता है 6 का, और यहाँ पर 3 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा, बस साइड हमारे पास क्या आ गई 60 आ गई। अब आपको बोला गया है कि 5 घनों को जोड़ दिया जाए तो लेंथ क्या हो जाएगी 300 हो जाएगी, क्योंकि 60 गुणे 5 300, और हाइट ब्रेथ कितना होगा 60 ही होगा, और हाइट कितना होगा वो भी 60 होगा। पार्श पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है, वो क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी। क्लियर है, यहाँ से देखो 2 इंटू एच हमारे पास 60 इंटू 2 120 हो गया, और यहाँ पर देखो एल प्लस बी 360। अब 120 में से 307 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आएगा, 2 जीरो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी। पूरा सॉल्व मत करिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन के 25% के बराबर मासिक भुगतान करता है, तो देखो 100 मानकर भी सॉल्व कर सकते हो और सक्सेसिव से भी कर सकते हो। तो 25% अगर मासिक वेतन का वो खर्च कर रहा है, मासिक वेतन भुगतान कर रहा है, तो 25% कितना होता है 1/4, 4 में से एक खर्च कर दिया, बचा कितना 3। अब शेष का 52%, 52% क्या होता है 4 से जाएगा और यहाँ पर 13, यानी 25 में से वो 13 खर्च कर दिया, बचा कितना 12। क्लियर है, अब यहाँ से देखो 4 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो 3 बार, हमारे पास कितना आ गया 25, इधर आ गया 25 और इधर आ गया 9। अब 9 रेशो की वैल्यू आपके पास दे रखा है 288, यहाँ से देखो कितना गुना है ये 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 32 गुना है, तो ये भी 32 गुना हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 5 80, 800 आपका आंसर बन जाएगा। यही पूछा गया था मासिक वेतन कितना है। अगला क्वेश्चन, ए के हिस्से का 2 गुना, तो 2a हमारे पास बराबर है 4b के इक्वल टू हमारे पास 7c के। ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, बी की वैल्यू 7 दूनी 14 हो जाएगा, सी की वैल्यू 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 से चला जाएगा, 2 4 हो गया, 2 7 हो गया, 2 14 हो गया। हमें किसी की वैल्यू ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखो 14 7 21 4 25, 25 रेशियो की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 21 300, और एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 जीरो। अब हमें 14 का निकालना है, यहाँ से देखो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12, 13 चौका 52 और 4 दूनी 8 ये आ रहा है, और 14 के मल्टीप्लाई यहाँ से देखो 14 दूनी 28 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है दोनों में दे रखा है, तो 14 दूनी 28 2 बच गया, 14 पंचे 70 2 72 28 आएगा लास्ट में, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि मैरी की आयु की 3 गुना 3m इक्वल टू हमारे पास बोला गया है दिया की वर्तमान आयु के 9 गुने, 9 गुने से 27 वर्ष अधिक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। आगे बोला गया है कि और दिया की वर्तमान आयु का 4 गुना, तो 4d इक्वल टू मैरी की वर्तमान आयु से 7 वर्ष कम है, यानी m की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4d प्लस का 7, और इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट वाले में, हमारे पास देखो 3m यानी 12d हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, इक्वल टू 9d प्लस का 27। क्लियर है, 9d इधर आ जाएगा, 3d बच गया, 21 उधर चला जाएगा, 6 बच गया, यानी d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, देखो 4 दूनी 8 7 15, डिफरेंस निकालना है दोनों का, 15 में से 2 जाएगा, हमारे पास आएगा 13, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आपको हमने बताया कि जब सेक साइन सब कुछ दे रखा हो तो सभी को आपको क्या करना है साइन और कॉस में चेंज कर देना है। सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखो इसको 1 प्लस साइन ऐसे ही रहने दे देंगे एज इट इज़, और इसको देखो 1/cos हो गया, और यहाँ पर माइनस साइन अपान कॉस हो जाएगा। क्लियर है।
फिर से आ जाओ, यहाँ पर देखो ये अगर मैं यहाँ पर कॉमन लूँगा तो हमारे पास कॉस हो गया, और ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा पहले से ही दे रखा है, और यहाँ पर ये जो कॉस था इधर मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपान में कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएगा, आपके पास आंसर बचेगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक व्यापारी 44% का लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। 44% क्या होता है, 4 से डिवाइड करो, 11/25 हो गया। 25 पर 11 का लाभ यानी 36 पर बेच रहा है। आगे बोला गया कि लेकिन बेईमान ने उस बाट का इस्तेमाल करता है जो उस पर उल्लिखित वजन से 10% कम है, यानी 10 से 9 है। ये वजन का रेशियो हो गया, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 9 से 10, यहाँ से 9 से 10 लिख लो। ओके, 9 से जाएगा ये 4 बार, 5 से जाएगा ये 2 बार, 5 से ये 5 बार, यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का, कितने पर, 5 पर। 3/5 क्या होता है, 60%। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला गया है ये किससे डिविजिबल होगा, 8 से तो ऐसे डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ से हम 9 और 11 का चेक कर सकते हैं, तो 13 अगर 9 और 11 में से कोई नहीं होगा तो 13 आंसर हो जाएगा। पहले 9 से चेक कर लेते हैं। देखो 7 7 14 4 18, ये पूरा चला गया 9 से, और यहाँ पर देखो 7 5 12, 12 3 15, 15 ये नहीं जाएगा। ओके, 9 से नहीं जा रहा है, तो 9 से नहीं जा रहा है तो हम यहाँ से 11 का चेक कर लेते हैं। देखो 7 14, 7 21, 7 28, 3 31। अब माइनस कर लीजिए अल्टरनेट नंबर, 7 5 12, 12 9 21, 21 2, सॉरी 5 4 9, 9 9 18, 2 20। तो 20 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, बस ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 7x स्क्वायर से 7x स्क्वायर प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 56 हो गया, 56x। यहाँ पर देखो 7 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 7 छंग 42x हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 98x। तो प्लस वाला खत्म हो गया। अब माइनस, यहाँ पर देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 17 दूनी 34 प्लस का आ गया। यहाँ पर देखो 7 11 7 77, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का आ जाएगा। तो पहला वाला माइनस का, दूसरा वाला प्लस का, ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 28 अगस्त 2025 फर्स्ट शिफ्ट का। ओके, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।